आज का जो मुख्य पाठ जो हम पढ़े हैं, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसका 1 से 10 पद। यार इस वचन को हम जन्म से लेकर आज तक पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। हम गाना गाते हैं, गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझो मैं इसका अर्थ और सार। इसका अर्थ क्या है? खजूर पर्व क्या है? इन बातों को आज तक लोग समझ नहीं पाएंगे। खजूर पर्व मनाते हैं जो लोग, तो क्या सही में यह पाम संडे का अर्थ क्या है? इसकी मैं 3-4 बातें आपके सामने में आज मैं रखना चाहता हूं। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो आज जरूर जानिएगा। यो तो हम जन्म से लेकर आज तक मसीह जीवन परिवेश में है, चर्च जाते हैं, आते हैं, सब करते हैं। बीते इस समयों में क्रिसमस मना लिए, लैंड डेज मना लिए, पाम संडे आ गया, कल के आने वाले दिन में गुड फ्राइडे आएगा, फिर पुनरुत्थान। तो क्या ऐसी ये रोटेशन होते रहेगा? ये ऐसी सिलसिला ये चल रहा है प्यार। परंतु आज का जो है पाठ का मुख्य सारांश जो है विजय यात्रा। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था। यीशु मसीह को क्रूस पर कीले ठोक कर गुलगुता पहाड़ के ऊपर तो चढ़ाया जाना था। लोगों के लिए परमेश्वर का वचन जो 7 वाणी कहा जाना था। फिर यीशु मसीह को मर जाना था, फिर तीसरे दिन जी उठना था। यह सब तो था, परंतु उससे पहले इसे विजय यात्रा क्यों कहा जाता है? कभी हमने इस बात को समझा? यह विजय यात्रा है। जैसे जैस्मिन को मैंने बुलाया, पढ़े, हम सब पढ़ते हैं ऐसा, पर इसका मुख्य सारांश क्या है? लोगों ने कपड़े बिछाए मार्ग में, सब किया, परंतु ये विजय यात्रा क्या था? क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु मसीह को ये विजय यात्रा करनी जरूरी थी। और ये विजय यात्रा का सबसे बड़ा मुख्य भाग जो है, यीशु मसीह ने गधे के बच्चे को ही क्यों इस्तेमाल किया? हम कहते हैं खजूर पर खजूर पर खजूर पर। उस समय का जो वाक्य था ऐसा कि जब यीशु मसीह को गधे पे बैठा के लाया जा रहा था, लोगों के पास में जो सामने मिला, कपड़े बिछा दिए, डालियां काट कर डाल दी, और वहाँ खजूर सबसे बड़ा विशेषता है। वहाँ पर खजूर की डालियां काट के डाल दी। परंतु इन बातों के लिए यीशु मसीह का वचन हमें आज क्या कहना चाहता है, इस बात को हमें जानने की जरूरत है। पहली बात आपको मैं जो ये बतलाना चाहता हूं, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी अंतर्यामी, ये पहले से नीति की तैयारी थी प्यार।
इसलिए इसे विजय यात्रा कहते हैं। यरूशलेम में प्रवेश करना था, प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह को एक वाहन की जरूरत थी, और वो वाहन यीशु मसीह चाहता था एक गधी का बच्चा। जैसा कि कहा था, राजा के लिए गधे का बच्चा जरूरत थी। और यहां पर यीशु मसीह कहता है चलो से, जब तुम जाओगे तो गांव के चौराहे में गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। अगर लोग कहे, देखिए, अगर लोग तुमसे पूछे कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? उनसे कहना कि इसका प्रयोजन, मुझे इसका क्या है? प्रयोजन है। मुझे इसे काम में लाना है। और ये प्रयोजन वस्तु जो थी गधी की क्या परिस्थिति थी, इस बात को आपको बताना चाहता हूं प्यारो। बहुत बार आप वचन को सुने होंगे, इधर सुन लीजिए, परंतु प्रयोजन, यीशु मसीह जिस वस्तु को अपने प्रयोग में लाना चाहता था, यीशु मसीह जिस वाहन को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, उसकी परिस्थिति क्या थी? क्या थी उसकी परिस्थिति? चौराहे पर बंधा हुआ था। चौराहे पर पहली बात तो बंधा हुआ था, पहली बात। चलिए आपको चलते, ठीक है, जैसा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा था, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। पहली बात, यही सबसे बड़ी बात है कि वो चौराहे पर बंधा हुआ था। चौराहे का अर्थ क्या? चार रास्ता। पहली बात आपको यह बताना चाहता हूं, जो चौराहे पर बंधी हुई परिस्थिति में थी, बंधे हुए परिस्थिति में वो वहां पर था, उसे दिशा निर्देश नहीं था, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। बंधन की हालत में था। तीसरी बात, उस पर कोई कभी नहीं चढ़ा था, उसे कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। इन बातों को हम कभी समझ नहीं पाएंगे। और उसके बाद जो हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह की नजर किस पर गई? उस गधे के बच्चे पर गई। दया की दृष्टि यीशु मसीह की उस गधे के बच्चे पर गई। और एक गधे के बच्चे को ही क्यों चुना? क्या कभी हमने अपने अभिभावकों से, अपने पास्टरों से इसका सवाल किया? कभी पूछे कि गधे के बच्चे के लिए क्यों इस्तेमाल किया? हम कभी जाने इसके विषय में, जानना चाहते? वचन में लिखा है, कई बार पूछता हूं क्यों वचन में लिखा है इसलिए नहीं प्यार, ये बहुत बड़ी गहरी बात है प्यार। चलिए उसके पद को खोलने से पहले आपको मैं कुछ बातें आपको तो बतलाना चाहता हूं। रोमी 8:28 तो निकालिएगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, उनके लिए हाँ, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? उनके लिए सारी बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने से पहले विजय यात्रा करना था, यरूशलेम आना था, और यरूशलेम आने से पहले उसे वाहन की जरूरत थी। ये सारी बातें परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इन बातों को तय कर रखा था।
और इसलिए यहाँ कहता है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। क्या आज हम बुलाए हुए लोग हैं? हम परमेश्वर के लिए बुलाए गए लोग हैं। पहली सवाल, यलोह के मार्ग से यीशु मसीह जा रहा था, भीड़ की भीड़ उसके पीछे थी और वहां एक अंधा बर्तुल है चिल्लाकर कहने लगा, हे यीशु नासरी दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर। वो बुलाया हुआ व्यक्ति था क्या? इसलिए यीशु मसीह को उस दिन यलोह के मार्ग से जाना था, अंधा बर्तुल को मिलना था और पुकारना था और अपने आंखों की चंगाई को पाना था। बुलाए गए लोग, बुलाए तो सब हैं पर तो चुने हुए थोड़े। यीशु मसीह भीड़ को नहीं चाहता प्यार, इस बात को जानेगा। आइए दूसरी बात समझ, इफिसियों की पत्री 2:10। हम उसके बनाए हुए हैं। देखिए पहली बात, क्योंकि हम उसके लिए क्या है? बनाए हुए हैं। सृष्टिकर्ता के हाथों से हम सृजे हुए लोग हैं। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए हम क्या हुए हैं? सृजे गए हैं। हमारा उत्पन्न ऐसे नहीं हुआ है। विशाल, जैस्मिन, डेविड, ऐसा नाम ऐसी नहीं रखा गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भले संहिता 139 का 15, जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के नीचे मेरी हड्डियां रची जाती थी, उनसे पहले तेरे पुस्तक में मेरे नाम को लिख दिया गया था। आपका चुनाव बहुत पहले परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुन लिया था। और यहां इसलिए कहता है, क्या कहता है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखिए क्या बोला मैं? ये योजनाबद्ध तरीके से जिसे परमेश्वर ने करने के लिए पहले से तैयार कर रखा था। हो सकता है आज आप स्कूल में लोग, एक गधे की बच्ची है, एक गधा है, कुछ नहीं पढ़ता, बोलते हैं एक गधा बेकार, एकदम बेकार। ऐसी बेकार वस्तु को ही यीशु मसीह ने चुन लिया। अब मेरा सवाल है कि गधे के बच्चे को यीशु मसीह ने क्यों चुना? बोलिए, कोई भी कर सकते। घोड़ा है, हाथी है, सबको चुन सकता है, नम्र होता हो। चलिए इस रहस्य को मैं आपको बताता हूं, परंतु ये योजना क्या है मैं वो बताना चाहता हूं। ये नए नियम में, पुराने नियम में जो बातें हैं, उन गूढ़ रहस्य बातों को आपको बतलाना चाहता हूं, जो कि शायद आज तक हम समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए। यीशु मसीह को, जैसा मैं कहा, विजय यात्रा है ना, ये कई 450 साल पहले पुराने नियम, जकरिया, मलाकी और नए नियम में ये एक पेज का अंतर है ना बाइबल में, परंतु ये 450 का अंतराल था। 450 का अंतराल था और 450 पहले ये बाइबल ऐसी नहीं है प्यार। ये 450 के अंतराल से पहले यीशु मसीह के विषय में ये भविष्यवाणी हो चुकी थी। जकरिया, चलिए जकरिया निकालिए 9 से 9 10।
सियोन बहुत ही मगन हो। अभी हम लोग गाना गाया ना, सियोन की बेटी मगन होगा, यरूशलेम की बेटी कुछ। देखिए ये कई 450 पहले शायद आप लोगों को ये बातें बताई नहीं गई, आज मैं बताना चाहता हूँ। और यहाँ लिखता है जकरिया की पुस्तक में, हे सियोन बहुत ही क्या हो, मगन हो। हाँ, हे यरूशलेम जय जयकार कर। हे यरूशलेम क्या कर, जय जयकार की चित्कार कर। हाँ, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, आएगा। ये बहुत काल पहले ये रहस्य के परत को रख दिया गया था प्यार। अभी हम लोग गाना गए, देख तेरा राजा आता है, और यहां लिखता है आएगा। ये परमेश्वर अपने वचन को अपने पुत्र के लिए इन बातों को हमारे जीवन में कई 450 साल पहले ही कह दिया था वचन में। क्या क्या लिखता है, आएगा। हाँ, उसी पर और उद्धार पाया हुआ। देखिए वो अभिषेक, उद्धार का मतलब अभिषेक, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। हाँ, वह दीन है, जैसे कि आपने कहा गधा कैसा, नम्र दीन है ना, बोल रहे ठीक। चलिए हाँ, और गधे पर। देखिए ये भविष्यवाणी समझ रहे बात को। आज ये जकरिया की पुस्तक में कब से लिख दिया गया, सोचिए कि कैसा आएगा वो, वर्ण गधे पर गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आया नहीं करके नहीं लिख रहा है, आएगा। ये परमेश्वर ने, कई लोग कई पास्टर लोग कहते हैं अरे पुराने नियम से कोई मतलब नहीं है, पुराना नियम है, नया नहीं प्यार। पुराना नियम नया नियम एक दूसरे का क्या है, पूरक है। पुराना नियम यीशु मसीह के भविष्यवाणी को आने के लिए था, और नया नियम पुराने नियम के भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए है। ये हम खजूर पर वैसे नहीं मनाते प्यार, इसलिए मैं पहले बताया यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था। इससे पहले उसे यरूशलेम की यात्रा करनी थी, और उस यात्रा के लिए देखिए गधी का एक बच्चे को उपयोग में लाना था। बात पर समझ रहे, ये ऐसी नहीं है प्यारो कि पुस्तक में ऐसे लिख दिया गया। हाँ पढ़िएगा, इसके बाद गधी के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। क्योंकि उस समय सिर्फ युद्ध ही युद्ध था प्यारो, चारों तरफ युद्ध ही युद्ध था, और हमारा परमेश्वर का नाम क्या दिया गया, शांति का राजकुमार, शांति का राजा। और इसलिए यहाँ लिखता है यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष को तोड़ डाले जाएंगे। हाँ, और वह अन्य जातियों में शांति की बातें कहेगा, वह शांति की बातें कहेगा। इमानुएल हमारे साथ है, शांति की बातें कहेगा। हाँ, समुद्र से समुद्र तक, हाँ, और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। ये हमारा परमेश्वर का पुत्र प्रभुता करने के लिए सबसे पहले परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को यरूशलेम की यात्रा करनी जरूरी थी। यह पहली बात। और जो मैं आपको बतलाया, उस गधे के बच्चे को बंधे हुए परिस्थिति में रहना था, और वो एक चौराहे पर था, कोई दिशाहीन, किधर जाना उसे कुछ नहीं मालूम, और उसके लिए यीशु मसीह के सेवकों को जाना था और गधी के बच्चे को बंधन से क्या मुक्त करना था, खोलना था, और उसके बाद यीशु मसीह के पास उसे लाना था। ये चार बातें मैंने आपको पहले बताई। अब मेरा कहने का कि यीशु मसीह ने गधी के बच्चे को क्यों चुना,
पहले के समय में, पहले जब लड़ाइयाँ होती थी, उस ये समय में आपको बतलाना चाहता हूँ, जब एक राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई करता था तो घोड़े हाथी को लेकर तो चढ़ाई किया जाता था। बात मेरा समझ रहे? घोड़े का प्रतीक क्या है? लड़ाई का प्रतीक। घोड़ा जो होता है चढ़ाई करने के लिए। तो एक राजा जब दूसरे राज्य पर चढ़ाई करता था तो उस समय में परिस्थिति ऐसी थी कि घोड़े पे सवार होकर, आप देखते हैं हिस्ट्री में देखते हैं, हाथी घोड़े को इस्तेमाल किया जाता था। परंतु संधि जो होता, संधि आपस में मिलना, संधि की बातें कहने के लिए एक गधे के बच्चे का इस्तेमाल किया जाता था। अगर दूर से आ रहा है कोई गधे पे चढ़ के, गधे के बच्चे पे, तो लोग जाते हैं चढ़ाई करने के लिए नहीं आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? शांति का वार्तालाप करने आ रहा है, संधि करने आ रहा है। और लोग अपने अपने हथियारों को छोड़ देते। तो क्या इससे आप यही समझ लें कि बखेली है? इसके आगे कुछ परमेश्वर के पुत्र ने इस्तेमाल किया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कोई पूछे तो कहना कि प्रभु किसका क्या है? प्रयोजन है। प्रयोजन है। सिर्फ जैसा कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए आया, नासरत से गलील तक जो आया, तो वहां पर जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, यीशु मसीह ने कहा मुझे भी लेना है। उसने क्या कहा? यूहन्ना, मैं तेरे जूते के बंधन को खोलने के योग्य नहीं हूं, मैं दे नहीं सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐसा ही होने दे, ऐसा ही होने दे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन पहले से ताया हुआ था। और यहां जो जकरिया में पढ़े कि एक राजा आएगा, गधी के बच्चे पर सवार होकर आएगा। भूतकाल की बातें वर्तमान में पूरा करने के लिए बहुत पहले तय कर दिया गया था। और जैसा मैंने आपसे पूछा गधी के बच्चे क्यों, बहुत जन कहते हैं, आप अगर सामने देखें ना गधी के, एक चीज आपको बतलाता हूँ। गधी के सर पर जो है ना ऐसा क्रॉस लगा रहेगा, देखिए। अगर देखेंगे बड़े तो बहुत हिसाब से देखिएगा, तो दुर्गति जाएगा। ये यहाँ पर उसका क्रॉस, बहुत ने कहा कि क्रॉस है उसमें, इसीलिए पहले से करेंगे। चलिए उस पास, परंतु असल बात क्या है? असल बात आइए हम तो देखते हैं। निर्मल के पुस्तक का 34वां अध्याय 20 पढ़िए, धीरे धीरे जोर से रुक के पढ़िएगा। गधी के पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना, यदि तू उसे छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। ये परमेश्वर का जो व्यवस्था था पहले, जब यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ था। जैसा कि रोमियो 5:7-8 में कहता है, किसी भले व्यक्ति के लिए कोई अपना प्राण दे नहीं सकता। उस समय प्राण देने की प्रथा नहीं थी, बलिदान की प्रथा नहीं थी। उस समय की प्रथा ये थी कि पशु का बलिदान दिया जाता था। हर साल क्या होता था? इस्राएल को खा, आप लोग अगर निर्मल पढ़ेंगे तो सब तो बतला रहा हूं शॉर्ट में। हर साल के एक बार फसह पर्व के समय में सारे इस्राएली इकट्ठा हुआ करते थे तंबू के पास में, और हारून महायाजक एक भेड़ को लाता था, उस पर अपना हाथ रखता था और सारे इस्राएल को पाप के लिए प्रार्थना किया करता। उस समय हर साल की यही विधि थी, हर साल यही होता था। परंतु
जब यीशु मसीह अपने आप को आपके लिए हम ये खजूर पर्व से नहीं मना रहे थे, विजय यात्रा इसलिए मैंने कहा आपके लिए, हमारे लिए, सारे संसार के लिए। यूहन्ना 3:16 में एकलौते पुत्र को बलिदान दिया, तब ये प्रथा क्या हो गई? रुक गई। परंतु ये प्रथा में एक निर्मल की पुस्तक में ये जो लिखता है यहाँ पर, गधी के पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना। ये मेमना देकर छुड़ाने का मतलब क्या? मैं आपको चैलेंज करता हूं। पहले आदम की वाटिका में भी यीशु मसीह था। कहां था यीशु मसीह? बहुत सवाल करते हैं। आदम की वाटिका में जब आदम और हवा पाप किए, वहां पर लिखता है परमेश्वर ने उनके लिए, जब नग्न अवस्था में थे, परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े का अंग रखा। तो कहां से आया चमड़े का अंग रखा? अगर एक मेमने का बलिदान नहीं होता तो चमड़े का अंग रखा कहां से आता? दूसरी बात, अब्राहम जब अपने पुत्र इसहाक का बलिदान के लिए गया, वहां भी परमेश्वर का वो मेमना यीशु। इसलिए यूहन्ना कहता है, देखो परमेश्वर का यह मेमना सारे संसार का पाप उठाने का है। वहां भी मेमने के रूप में हमारा यीशु मसीह था। और यहां क्या लिखता है? अगर गधी के बच्चे को पहलौठा मतलब जेठा, पहला जेठा को अगर छुड़ाना ना चाहो तो क्या करना? एक मेमने का बलिदान देकर इसको छुड़ाना। मेमने का बलिदान देना पड़ता था। बात मेरा समझ? अगर नहीं समझे तो बतलाइए। और अगर मेमना नहीं दे सके तो गधे के बच्चे का गर्दन को क्या कर देना? तोड़ देना। आज अगर आप हम जीवित है तो उस मेमने के द्वारा जीवित है। अगर मेमने का बलिदान नहीं होता, हमारा गर्दन तोड़ दिया जाता है, हम टूट गए होते, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता। आज अगर हमारा अस्तित्व है उस मेमने के द्वारा है। और यहां लिखता हुआ जी है, पहलौठे के बदले मेमने देकर उसको छुड़ाना। यदि तू उसे छुड़ाना ना चाहे तो उसके गर्दन को तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौठे बेटों के बदले, देखिए, बेटों के बदले देकर उसे छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। उस समय की बात। आइए थोड़ा इसी का निर्गमन का 13 में देखते हैं। इन रहस्यों को हमें जानने की जरूरत है। निर्गमन 13 का 12 पढ़िए। तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ, देखिए, क्लियर करना हो बात को। देखिए, तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उनको, और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हो। दोनों, देखिए, माँ के पहलौठे जेठे हो और पशुओं में से भी जेठे हो, उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। यहाँ क्या लिखता है? अपने अपने पशुओं में से जो ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिए क्या करना? अर्पण करना। हाँ, सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं, आपके नहीं हैं। हाँ, और गधी के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। आज अगर आप हम जीवित हैं, हमारे मसीह परिवार के लोग जानते हैं, आज जाना है, चलो नामधारी क्रिश्चियन हो गए, साल में वही रोटेशन, फिर पर्व मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, गाना गाली हो गया खत्म,
क्रिसमस आ गया खत्म। पर तो क्या इसका रहस्य क्या है? क्या आज हमने जाना? आज अगर हम जीवित हैं, ये बच्चे लोग जीवित हैं, तो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही जीवित है। इसलिए यीशु मसीह ने गधे के बच्चे का क्या किया? इस्तेमाल किया। क्योंकि परमेश्वर के इस पुराने नियम की भविष्यवाणी को क्या करना था? पूरा कर। आज अगर हम जिस परिस्थिति में भी, जहां कहीं भी जीवित हैं, उस मेमने के लिए जीवित है प्यारो। अगर मेमने का बलिदान नहीं होता, आज हमारा नामो निशान नहीं होता। हम भी, हमारे गर्दन तोड़ दिए गए रहते, हम कहाँ रहते? आज अगर हम हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय में अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करो? स्तुति करो, स्तुति प्रशंसा करो। क्योंकि ये जीवन दान, ये जीवन जो हमें मिला है, ये परमेश्वर की ओर से मिला है प्यारो। उस मेमने के बलिदान के द्वारा ही मिला प्यारो, अन्यथा हम जीने के योग्य नहीं है प्यारो। तो हर साल पाम संडे मनाइए, हर साल खजूर पर्व मनाइए, ऐसी मनाइए, ऐसी चलता है। इस विजय यात्रा को जानिए, क्योंकि विजय यात्रा आज हमारे जीवन में ये सबसे बड़ी चीज है। अगर यीशु मसीह यरूशलेम की यात्रा नहीं करता, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया नहीं जाता, मरता नहीं और तीसरा दिन जी नहीं उठता, ये सबसे पहले इस कार्य को करने के लिए ये अनिवार्य था। देख तेरा राजा आता है, हा? सियोन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन होगा। इस गीत को हम लोग ऐसे नहीं गाते, गीत का कोई अर्थ है, सार है। ये विजय यात्रा आज हमारे लिए ये सबसे बड़ा खुशी और माहौल का दिन है प्यारे, क्योंकि आज हम इस मसीह के ही द्वारा बचाए गए हुए लोग हैं। इसलिए देखिए चर्चों में खाली खाली कुर्सियां, गए तो गए, नहीं तो नहीं गए, क्या चल रहा है काम? यीशु मसीह के बलिदान का कोई महत्व नहीं। इस बात को हम जाने, समझे और बड़े हलीमता और नम्र दीनता के साथ इन बातों को समझते हुए हम लोगों में शेयर करें कि ये विजय यात्रा क्या है, ये पाम संडे क्या है। आज अगर हम हैं तो किसके द्वारा है? और ये भविष्यवाणी 450 साल पहले आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए हुआ प्यारा। इन बातों को आज आपको जाके एक एक लोग क्या करना? सुसमाचार के अनुसार प्रचार करना है। अगर यीशु मसीह गधे पे यात्रा नहीं करता, यरूशलेम विजय यात्रा नहीं करता, क्रूस पे नहीं चढ़ता, नहीं मरता, फिर जी नहीं उठता, तो चेले भी प्रचार नहीं करते। आज आपका काम है प्रचार करना, इस सच्ची बात को, सच्ची घटनाओं को लोगों के सामने में बतलाना है प्यारा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान के नहीं रहने के कारण मेरे लोग नाश हो जाते हैं। आज का वचन परमेश्वर के आपके लिए, हम सबके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरने वाला है। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।